गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th से चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। नेम है यहाँ पे चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि हम आज से ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए चैप्टर 3 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारा एंगल्स से रिलेटेड है। तो आप सबको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन एंगल। जो एंगल होता है, एन एंगल is a figure obtained by rotating a given ray through its initial point। देखिए जो एक एंगल होता है वो एक फिगर होता है ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग, जो एक दी गई रे को रोटेट करने से हमें मिलता है। कैसे? थ्रू इट्स इनिशियल पॉइंट। जब उस रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अलोंग रोटेट किया जाता है तो जो फिगर हमें मिलता है वो एक एंगल होता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूं, ये हमारी एक गिवन रे है और इस रे का ये इनिशियल पॉइंट है। जब हम इस रे को यहां से इस पॉइंट के अलोंग रोटेट करते हैं, मान लीजिए यहां से रोटेट करके हमने इस रे को यहां पे ला दिया, अब यहां पे आओ, तो ये जो फिगर बना है ये हमारे एंगल है। तो देखिए यहां पे जो गिवन रे होती है उसको हम इनिशियल साइड बोल सकते हैं एंगल की, और जो बाद में आती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। लेकिन जब ये एंगल के साथ ली जाती है तो ये साइड हो जाती है, ये एंगल की इनिशियल साइड और ये एंगल की टर्मिनल साइड। और यहां पे जिस पॉइंट के अलोंग हमने उसको रोटेट किया है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल, यानी कि ये एंगल का वर्टेक्स बन गया है ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से ये एंगल की डेफिनेशन हमने कंप्लीट की है, यानी कि ये वो फिगर है जो किसी एक दी गई रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अलोंग रोटेट करने से मिलता है। अब यहाँ पे एंगल में हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किसी एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। उसमें सबसे पहले डिग्री मेजर हम पढ़ते हैं। डिग्री मेजर को आप इंग्लिश सिस्टम बोल सकते हैं, यानी कि ये इंग्लिश सिस्टम है ऑफ मेजरमेंट, या फिर इसी को आप सेक्साडेसिमल सिस्टम बोल सकते हैं। यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम, उसी को बोलते हैं हम डिग्री मेजर, कि डिग्री मेजर में हम एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल बात है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं कि डिग्री मेजर क्या होता है। सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल होता है। सपोज कीजिए ये इनिशियल रे, इसको हम रोटेट करते चल रहे हैं। रोटेट करने के बाद ये जब पूरा एक राउंड कंप्लीट करके यहां पे आ जाएगा तो पूरा कंप्लीट एंगल बनता है, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में ये रोटेट करेगी। जब ये किसी सर्कल का फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर ले, यानी कि एक क्वार्टर बना लेती है, तो वो क्वार्टर जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमें पता चल गया कि पूरे एक सर्कल का फोर्थ पार्ट, यानी कि एक क्वाड्रेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं
90 डिग्री एंगल। अब देखिए डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है? जो 90 डिग्री एंगल होता है इज डिवाइडेड, सॉरी 90 डिग्री एंगल बोलते हैं, या फिर इफ ए क्वाड्रेंट इज डिवाइडेड into 90 equal parts, then each part is called 1 degree angle. आप ऐसे लिख सकते हैं 1 degree angle, and it is represented as 1 डिग्री। देखिए जब आप एक क्वाड्रेंट को, एक सर्कल के 4th पार्ट को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 90 पार्ट बना देते हैं, तो जो इसका सिंगल पार्ट रहेगा, जो एक पार्ट रहेगा, वो कहलाता है 1 डिग्री एंगल। और उसको 1 और ये ऊपर डिग्री का नोटेशन है 1 डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि अब हमने 1 डिग्री की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद जो 1 डिग्री एंगल है उसको फिर से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि 1 डिग्री एंगल जो है वो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, और ईच पार्ट जो है वो 1 मिनट कहलाएगा। यानी कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होगा, या फिर आप उसको, ये डैश का जो मार्क रहेगा ये 60 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद ईच मिनट को, 1 मिनट को फिर से 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। उसको आप 60 डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकंड के लिए। तो क्या हुआ, जो 1 डिग्री एंगल है उसको हमने 60 मिनट में डिवाइड किया है, और 1 मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड किया है। अगर आपको डिग्री से मिनट बनाने हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है, अगर मिनट से सेकंड बनाने हैं तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है, या फिर अगर डायरेक्ट आपको डिग्री से सेकंड बनाने हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन अगर उल्टा कन्वर्ट करना है इनको, अगर हमने मिनट से डिग्री बनाने हैं तो 60 से डिवाइड, सेकंड से मिनट बनाने हैं तो 60 से डिवाइड। ये छोटी क्लासेस में हम इस टाइप की कन्वर्जन को सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल पढ़ा है कि किस तरह से उसमें होता है। इसको इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो आ जाएगा रेडियन मीटर। और ये जो रेडियन मीटर है ये हमारे लिए नया है, क्योंकि इससे पहले हमने रेडियन मीटर नहीं पढ़ा है। तो देखिए रेडियन मीटर में क्या होता है, इसको आप सर्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें होता है, चलिए मैं यहाँ पे इसको रन करके यहाँ पे बताता हूं आपको। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस r है। अब यहाँ पे अगर हम कोई एक पार्ट बनाते हैं तो ये आर्क कहलाती है। अगर कोई r लेंथ की ही आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी वो एंगल 1 रेडियन का एंगल कहलाएगा। यानी कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r by an arc of length r unit is called 1 radian। यानी कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर पे बनाया गया एंगल बाई
ऑफ रेडियस आर रेडियस के सर्कल पे, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ आर यूनिट, जितनी उसकी रेडियस है उतनी ही लंबी कोई आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी, यानी कि ये भी आर रेडियस ही है और ये इतनी ही लेंथ की आर्क है, यहां पे जो ये एंगल बनेगा ये 1 रेडियन का एंगल बनेगा। अब यहां पे हम बात करते हैं कि ये जो पूरा सर्कल होता है वो पूरा का पूरा सर्कल सेंटर पे 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है, यानी कि जो 360 डिग्री एंगल है, जैसे हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं, हमने बताया था कि ये क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो एक पूरे सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होंगे, तो कंप्लीट जो एंगल बनेगा वो सेंटर पे वो 360 डिग्री का होगा। जो 360 डिग्री का एंगल है मींस ये डिग्री, अगर इसको रेडियन मीटर से कंपेयर करना है तो रेडियन मीटर पे इसको 2 पाई रेडियन हम बोलते हैं, यानी कि ये सेंटर पे पूरा का पूरा 2 पाई रेडियन का एंगल बनाएगा कंप्लीट। तो यहां से हमें इक्वेशन मिलती है कि 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन की, या फिर यहां से आप बोल सकते हो कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 2 से डिवाइड किया तो 180 डिग्री इक्वल आ गया पाई रेडियन। अब इस इक्वेशन का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अगर आपको डिग्री में चेंज करना तो एक डिग्री की वैल्यू निकालिए, 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर आप जब भी आपको रेडियन बनाने हैं तो 2 डिग्री है, जैसे 2 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिग्री इक्वल 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, यानी कि x डिग्री इक्वल हो जाएंगे x मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 रेडियन। मींस अगर आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो क्या कर लेना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। उसी तरह से उल्टा जब हम इसको लिखेंगे पाई रेडियन इक्वल 180 तो 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन पाई, तो उसमें 180 अपॉन पाई से हो जाएगा। तो देखिए मैं इस सारे कंक्लूजन को एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखता हूं यहाँ पे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, और उसको समझाते हैं कैसे याद करेंगे। अगर आपको बनाने हैं डिग्री, अगर आपको डिग्री मेजर बनाने हैं तो दिया गया मिलेगा हमें रेडियन मेजर, और रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो आप 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर। जितना भी रेडियन मेजर आपको दिया गया है उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास डिग्री मेजर आ जाएंगे। जैसे आपको चेंज करना है पाई अपॉन 3 रेडियन को डिग्री बनाना है, तो डिग्री मेजर आएंगे वो क्या हो जाएगा, जो ये रेडियन मेजर है पाई अपॉन 3 इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए 180 डिग्री अपॉन पाई से, तो ये हमारे पास डिग्री मेजर आ जाएंगे। तो पाई से पाई कैंसिल, इससे ये, यानी कि 60 डिग्री के इक्वल हो गया हमारे पास। ये पाई अपॉन 3 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो फार्मूला आपको याद रखना है, जब भी आपको डिग्री मेजर चाहिए तो उसके लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद रेडियन मेजर, अगर आपको डिग्री मेजर दिए गए हैं और रेडियन मेजर बनाने हैं तो उसके लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा डिग्री मेजर को। एग्जाम्पल के लिए आपको 270 डिग्री दे रखा है, आपको बनाना है रेडियन, तो हमारे पास डिग्री मेजर है तो इसको मल्टीप्लाई कर ले पाई बाई 180 से, तो ये इक्वल हो जाएगा, ये तो डिग्री है, अब रेडियन में क्या आएगा 270 मल्टीप्लाई
पाई अपॉन 180 और अब ये बन जाएंगे रेडियन। तो कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, 9 3 जा 9 2 जा मींस 3/2 पाई रेडियन। तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम डिग्री मेजर बनाते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर आता है। अगर हमारा आंसर फ्रैक्शन में आएगा तो हम डिग्री को मिनट में, और मिनट भी फ्रैक्शन में आएंगे तो उस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके तब हम उससे आगे चलते चले जाएंगे, सेकंड पे जाकर उसको स्टॉप कर लेंगे। तो देखिए एक दो क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज का जो बेस है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में फाइंड रेडियन मेजर्स, यानी कि हमने यहाँ पे जो भी डिग्री मेजर दे रखे हैं हमने उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट था जो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने बताया था कि जब भी आपको रेडियन मेजर बनाने होते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उनमें हम डायरेक्टली पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिनट भी है, यानी कि ये मिक्स्ड फॉर्म में आ गया है, डिग्री भी है और मिनट भी है। तो इसको हम चेक करना सीख लेते हैं, उसके बाद बाकी सभी क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी सभी पार्ट हम आराम से कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने जो कन्वर्जन सीखा है वो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में सीखा है। लेकिन मिनट का कन्वर्जन, मिनट का तो हमने डिग्री में और डिग्री का मिनट में तो आता है, लेकिन मिक्स्ड फॉर्म में जो है उसको हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, ये जो मिनट है इनको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ये सारा डिग्री में चेंज हो जाएगा और फिर उसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो देखिए -47 डिग्री। अब जो 30 मिनट है हमने बताया था कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के। अगर आपको डिग्री से मिनट बनानी है तो 60 से मल्टीप्लाई और मिनट से डिग्री बनानी है तो 60 से डिवाइड। तो अब हमारे पास मिनट है और डिग्री बनानी है तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 30 अपॉन 60। अब ये मिनट नहीं रहेगा, अब ये भी डिग्री हो गया है, यानी कि ये -47 डिग्री और ये कैंसिल होके 1/2 डिग्री, यानी कि -47 एंड 1/2 डिग्री। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसको लिख सकते हैं -47 एंड 1/2 ओवरऑल डिग्री हो जाएगा। अब ये 47 2 जा 94 एंड 195 -95 अपॉन 2 डिग्री। अब ये हमारा कंप्लीट डिग्री में आ चुका है। अब इस डिग्री को चेंज करना है रेडियन में। हमने पढ़ा था कि रेडियन मेजर इक्वल होता है पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड रेडियन मेजर। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा -95/2। देखिए हमारा जो क्वेश्चन चला हुआ था वो -47 डिग्री एंड 30 मिनट के लिए है, यानी कि ये सारा यहां से इक्वल होते हुए आ रहा है। तो 95 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई अपॉन 180 से। अब ये डिग्री नहीं रहेगा, अब ये रेडियन मेजर हो जाएगा। रेडियन मेजर को हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये रेडियन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 19 जा 95, उसके बाद 5 3 जा एंड 5 6 जा -19 अपॉन 36 2 जा 72 पाई रेडियन। ये हमारा कंप्लीट कन्वर्जन हो गया है, यानी कि जो -47 डिग्री 30 मिनट है वो 19/72 पाई रेडियन के इक्वल हो गया। कंप्लीट है क्वेश्चन। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें डायरेक्ट ऐसे डिग्री दिया गया है, हमने केवल पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। बाकी सभी क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे इस पार्ट में। इस क्वेश्चन के सभी पार्ट इजीली हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे फाइंड डिग्री मेजर्स। रेडियन मेजर में दिए गए हैं तो हमने उनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करना भी
भी ऐसे ही है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिग्री मेजर इक्वल होता है 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर, यानी कि जो रेडियन मेजर है उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए हम यहां पे पुट करते हैं 11/16 रेडियन इक्वल हो जाएगा 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जब डिग्री मेजर की बात आती है तो उस केस में हम पाई को 22/7 पुट करेंगे। 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई की जगह 22/7, तो ये जो 22/7 है ये 7 यहां से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करते हैं। 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 2 बन जाए 2, 2 19 जा 180। अब यहाँ पे 2 8 जा 16 एंड 2 45, यानी ये हमारा आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 7, 7 5 जा 35, कैरी आउट 3, 28 एंड 3 31 अपॉन 8। ये हमारे इतने डिग्री आ जाएंगे, लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। पहले इसको डिवाइड करते हैं। 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 7 बचेगा 8 9 जा 72, 3 अपॉन 8। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये आ जाएगा, करना क्या है 315 को 8 से डिवाइड, 8 3 जा 24 बचा 7, 5 8 9 जा 72, 3 यानी 39 एंड 3/8 डिग्री हो गए। अब यहां से अगर हम देखें तो ये जो 39 डिग्री है ये तो कंप्लीट है, लेकिन जो ये 3/8 डिग्री है ये फ्रैक्शन में आ गया। और हमने बताया था कि जब आप डिग्री मेजर बना रहे होते हैं और डिग्री मेजर आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो आप मिनट में चेंज करेंगे। तो डिग्री से मिनट बनाने हैं, यहां पे हमने मिनट से डिग्री बनाया था तो 60 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे उल्टा है, डिग्री है हमारे पास, मिनट बनाना है तो मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। अब जब ये मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, अब ये डिग्री नहीं रहेगा, अब ये मिनट हो चुका है, तो यहाँ पे मिनट का साइन लग जाएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 39 डिग्री कंप्लीट है। अब ये 4 2 जा 8 एंड 4 15 मींस 15 मल्टीप्लाई 3 45/2 मिनट। लेकिन अब ये मिनट फिर से फ्रैक्शन में है तो इनको भी मिक्स्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 39 डिग्री, अब ये हो जाएगा, ब्रेक करेंगे डिवाइड करने के बाद 22 एंड 1/2 आ जाएगा, यानी कि 22 मिनट तो कंप्लीट है और 1/2 फिर से फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि 22 मिनट तो कंप्लीट है। अब जो 1/2 मिनट है, जब मिनट आ जाएंगे तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई। अब जब ये मिनट 60 से मल्टीप्लाई हो गए हैं, अब ये मिनट नहीं रहे हैं, अब ये सेकंड बन चुके हैं, तो डबल डैश आ जाएगा। तो अब ये डिवाइड करा हमने यहाँ पे 30, तो आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन से फर्स्ट पार्ट। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक प्रोसीजर को तो जरूर फॉलो करना है। बड़े आराम से आप बिल्कुल कूल माइंड के साथ अगर आप करते हैं तो इजीली सीख पाएंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए मैं एक पार्ट और बता देता हूं, जैसे इसका थर्ड पार्ट है, कहीं कंफ्यूजन बने उसमें समझना है, बहुत ही इजी है। जैसे 5/3 पाई है, 5/3 पाई रेडियन, इसको हमने चेंज करना है डिग्री में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मल्टीप्लाई कर लेना है 180/पाई से। 5/3 पाई मल्टीप्लाई 180/पाई। अब आपको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई से डायरेक्ट पाई कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 60 जा 180। अब 60 मल्टीप्लाई 5 डायरेक्ट 300 डिग्री आ जाएगा।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आगे वाला पार्ट जो बचता है वो भी आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस हुए हैं उनको ट्राई करके देखिए, उससे आगे कोशिश कीजिए। अगर हो पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।